Good morning class, how are you all? Hope so you all are fine, all are well. So students, as you know very well, your UTs are coming from 31st onwards. आपके UT स्टार्ट हो रहे हैं. सो आप लोग स्कूल्स में आके अपनी आंसर शीट रिसीव करें. सिर्फ उसी पे ही आपके एग्जाम्स एक्सेप्टेड होंगे और किसी शीट पे एक्सेप्टेड नहीं होंगे आपके एग्जाम्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम हमारी वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि आपको पता है लास्ट जो हमारी क्या थी वीडियो थी उसमें हमने हमारा चैप्टर खत्म कर लिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, हमारी जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें हमारे आई थिंक 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके 2 चैप्टर्स कट हैं. तो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड पर कटेड, ठीक है ना, वो रिड्यूस्ड बाय CBSE. और जिसमें फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वो भी मैं कट करा रही हूँ, वो मैं नहीं कराऊंगी आप लोगों को क्योंकि आप लोगों पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, इसलिए ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज फाइनाइट कैरेक्टर्स. कुछ फिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर कोई ये सब बातें फॉलो कर रहा है, ये सब क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो लिविंग्स में आएगा, अदरवाइज वो लिविंग में नहीं आएगा. तो अगर मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करती हूँ, ये जितनी भी लिविंग बींग्स है उनका बड़ा एक बेसिक सा क्राइटेरिया है. जितने भी लिविंग बींग है वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू करते ही रहते हैं. कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जिसमें एक टाइम पे आके ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यू चलता ही रहता है टिल द एंड ऑफ लाइफ. कुछ ऐसा होता है कि कुछ में कुछ टाइम तक चल रहा है, फिर बंद हो गया, फिर चल गया, ठीक है ना, फिर स्टार्ट हो गई ग्रोथ डेवलपमेंट. बीच में वो डायपॉज कंडीशन में आ जाते हैं. जब कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो उनकी बॉडी में ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और इस कंडीशन को हम डायपॉज कहते हैं. ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा होता है कि ग्रोथ तो में भी रुक जाए, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है. अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, ह्यूमंस में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, ठीक है, और लिमिटेड एज तक है. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. और जाहिर सी बात है प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है, तो उसमें लिविंग बींग्स वाले सारे ही क्राइटेरियाज फॉलो होंगे. ठीक है, क्या होंगे, सारे ही क्राइटेरिया फॉलो होंगे. सेम वही फोटोसिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा. अभी जाइलम और फ्लोएम जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं. अब हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी आ रहा है, इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई. इसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में. अभी रिसेंटली हमने जो चैप्टर खत्म किया था वो था हमारा एनिमल्स हार्मोन, कि एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं. अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है बेटा, प्लांट हार्मोन्स है, कि प्लांट्स में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हार्मोन्स होंगे. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करोगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. Irreversible, permanent, increase in size, increase in size of entire plant पूरे प्लांट में, ऑफ एंटायर प्लांट ऑर्गन, टिश्यू और अ सेल. ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ग्रोथ. इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ. देखो इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जब क्या हो बेटा, वो वापस से अपनी पहले वाली स्टेट में ना आ सके. जो एक बार चेंजेस हो गए वो हो गए. ठीक है, जो चेंजेस एक बार हो गए वो फिक्स हैं. आप इतने बड़े हो गए, क्या वापस छोटे बच्चे बन सकते हैं, नहीं बन सकते. तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. लेकिन आइस टू वाटर, वाटर टू आइस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये क्या होगा, परमानेंट है. जब परमानेंट साइज में या मतलब साइज में, लेंथ में या उसकी ब्रेथ में, हाइट में क्या होती है, चेंजेस होते हैं, इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, अब वो प्लांट पूरा भी हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन भी हो सकता है, सिर्फ एक टिश्यू भी हो सकता है और सिर्फ सेल भी हो सकती है. अगर किसी सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में या प्लांट में
क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग साइज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। और ग्रोथ हमेशा कैसी होती है बेटा, इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ होती किसकी वजह से है, हम कैसे गेन कर सकते हैं ग्रोथ, अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, उसके बाद ही क्या हो पाएगी, बॉडी में ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ इन प्लांट इज इनडेटर्मिनेट, मतलब हम उसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रोथ इन प्लांट में ग्रोथ का कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है जो उसको एनिमल से अलग करता है। वो क्या है, ग्रोथ इन प्लांट इज इनडेटरमाइंड, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब वो कंटिन्यूअस है। प्लांट के कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं, जो लाइफ टाइम डेवलपमेंट करते हैं, और इस तरह की जो ग्रोथ होती है बेटा उसको कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जो रुकती ना हो, जो कंटिन्यू चल रही है लाइफ टाइम, उसको क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहती हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। सम सेल्स ऑफ प्लांट, अब देखो प्लांट में कहोगे मैम ऐसे तो कोई प्लांट स्काई को छूने लगेगा अगर कंटिन्यू ग्रोथ होगा, तो बेटा वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो लेंथ में इंक्रीज हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो लेंथ में इंक्रीज हो, वो विड्थ में इंक्रीज हो सकता है, उसमें सेल्स इंक्रीज हो सकती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ लीव्स उसमें इंक्रीज हो सकता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबका डेवलपमेंट भी तो ग्रोथ में ही आएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्लांट है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ या ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, सब बिकॉज सम सेल्स ऑफ प्लांट डिवाइड कंटिन्यूअसली, plant divide continuously में क्या होता रहता है बेटा, डिवीजन होता रहता है। ठीक है, ये प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रोथ इज मिजरेबल। अगर हम मिजरेबल फॉर्म में लिखें तो उसमें क्या क्या आएगा, ग्रोथ इज मिजरेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इनडिटरमाइंड है, कहीं हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। ग्रोथ इज मिजरेबल, ग्रोथ इज मिजरेबल, जैसे कि जहां उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या है, विया प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो फिक्स होता है। ठीक है, देयर फ्रेश वेट, प्लांट का वेट इन फ्रेश वेट, इन ड्राई वेट, प्लांट्स क्या रहते हैं इसमें फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये लिमिट तक ही होता है। नंबर ऑफ सेल्स हमेशा प्लांट में क्या रहेंगी बेटा, फिक्स रहेंगी। ठीक है, सेल्स इंक्रीज नहीं होगा, अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब उसमें कोई डिजीज है। नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या है, उसमें ट्यूमर है। ठीक है, क्या है बेटा इसमें, ट्यूमर। चलिए अब आगे चलते हैं। इन फ्रेश वाटर वेट हो गया, बात आती है कि ग्रोथ के फेजेस कितने होते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। देखो ये मैं बताइए कि प्लांट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड ग्रोथ जोन। सपोज करो ये रूट है, इसने पहले पढ़ा है, ये कोई रूट है। ठीक है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ पार्ट, ग्रोथ पार्ट। दिस वन इज द जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन में कंटिन्यू लंबाई तो क्या होगा, लंबाई इसमें बढ़ेगी। और ये वाला जो जोन है ये क्या होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ
मैच्योरेशन। ओके, तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट आता है कुछ फेजेस होते हैं ग्रोथ के, वो फेजेस हमारे क्या क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ फेजेस क्या क्या होंगे बेटा, इलॉन्गेशन, मैथमेटिक, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन। ठीक है ना, जो आप लोगों को पहले आता है वो है मैथमेटिक। ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है पहले। कौन सी क्लास में पढ़ा है ये पढ़ा है हमने मैथमेटिक टिश्यू, कॉमन टिश्यू, ये पढ़ते हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो सबसे पहले जो जोन आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे पहले जो फेज आता है वो आता है आपको मैथमेटिक फेज। कौन सा आएगा, मैथमेटिक फेज। द सेकंड वन इज इलॉन्गेशन फेज। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, जो मैथमेटिक फेज है इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ डिवाइडिंग ऑफ सेल। हाँ, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। इसमें कंटिन्यूस सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होगी 1 1 to 2 2 to 4 4 to 8 8 to 16 16 to 32 32 to 64। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलॉन्गेशन में क्या होगा, अब वो सेल्स साइज में इंक्रीज होंगे। यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर होगा, यहाँ पे इंक्रीज इन साइज होगा, जो इलॉन्गेशन फेज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उनका। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें साइज इंक्रीज होगा, उसमें नंबर वॉल्यूम इंक्रीजेस, मतलब कि कैरी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, इंक्रीज। और नेक्स्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन को हम हो क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज आल्सो नोन एज मैच्योरेशन फेज। डिफरेंशिएशन इज आल्सो नोन एज मैच्योरेशन फेज। इसमें वो सेल्स अलग अलग फंक्शनैलिटी को क्या करती हैं, परफॉर्म करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, परफॉर्म फंक्शन, इसमें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये 3 फेज थे जिसके बेसिस पे हमें आगे चैप्टर करना है। ठीक है, ये जो था ग्रोथ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमें इसको चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है बेटा, अब हमें इसमें आगे पढ़ने हैं हमारे हार्मोन्स कि प्लांट्स में कितने हार्मोन हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कौन सा ऑर्गन किसकी ग्रोथ करता है। ठीक है, ये सब हम आगे की क्लास में करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हार्मोन्स हैं हम उनको क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन्स। All the hormones in plants is known as phytohormones. ठीक है, क्या कहते हैं, फाइटोहार्मोन। सिर्फ हार्मोन भी बोल सकते हैं, फाइटोहार्मोन भी बोल सकते हैं। फाइटो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फाइटो रिप्रेजेंट्स लाइट। ये सब लाइट लविंग है, ये सब लाइट के प्रेजेंस में काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना। चैप्टर में इस यूनिट में कौन सा चैप्टर था, मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि कट हो गया है, काफी यूजफुल भी है, काफी इजी चैप्टर भी है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट एंड इजी। ठीक है, तो हमें क्या स्टार्ट करना है, द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी कहते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ क्या करते हैं, रेगुलेट। हार्मोन्स इन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज हार्मोन्स इन प्लांट्स is also known as
PGR, PGR से आप क्या समझते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? PGR इज नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमारे 5 हार्मोन्स आएंगे प्लांट्स में: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फाइटो हार्मोन्स की खास बात क्या होती है और क्या सिर्फ ये भी देखो प्लांट में भी ना सेम फंक्शनिंग होगी, इनहिबिटर और प्रमोटर। जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था ना, प्रमोटर और इनहिबिटर कि पहले प्रमोट करेंगे फिर इनहिबिट करेंगे, सेम ऐसे ही प्लांट्स में होगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। और ये भी सब एज ए एंडोक्राइन ही फंक्शन करेंगे, उनके अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे फाइटो हार्मोन्स को। फाइटो हार्मोन्स हमारे बेटे 2 टाइप्स के होते हैं, द प्रमोटर एंड द इनहिबिटर। प्रमोटर एंड इनहिबिटर। ठीक है, ये प्रमोट भी करेंगे फंक्शंस को और उसको इनहिबिट भी करेंगे। अब बात आती है कि इनके खास फाइटो हार्मोन्स की और क्या खास बात है? खास बात होगी सिंपल कंपाउंड्स है, कोई इनका फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है, इनका स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है। सिंपल कंपाउंड्स, स्मॉल साइज, स्मॉल ही का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में था ना कि बंद कहीं पे रहे हैं, फंक्शन कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा बेटा। ठीक है, ये वो बनेंगे कहीं पे अपना फंक्शन कहीं पे परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है कि हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे फाइटो प्रमोटर्स की तरह काम करेंगे और कौन कौन से हमारे इनहिबिटर की तरह काम करेंगे। जस्ट अभी मैंने आपको बताया हमारे 5 हार्मोन्स होते हैं, 5 में से 4 आर द प्रमोटर एंड 1 इज द इनहिबिटर। जो इनहिबिटर है उसको शॉर्ट में बोलते हैं ABA। ABA से आप क्या समझते हैं? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ प्रमोटर्स में हमारे कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, प्रमोटर्स में हमारे आएंगे ऑक्सिन, जिबरलिन, ऑक्सिन की शॉर्ट फॉर्म होती है AA, जिबरलिन की होती है GB, साइटोकाइनेसिस, ये भी हार्मोन है, तो कुछ सोचो। ठीक है, एंड देन इथाइलिन। इथाइलिन इज दैट हार्मोन व्हिच हेल्प इन द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। जितने भी फल पकते हैं वो इथाइलिन की वजह से पकते हैं बेटा। ठीक है, इसकी वजह से पकते हैं इथाइलिन। और जितने भी ग्रोथ होती है, ये लेंथ में जितने भी बढ़ते जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर प्लांट से ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, वो ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये हमारे 5 हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स
कहते हैं। ठीक है, अब इन सबका कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये सब किस किस से मिलकर बनते हैं, क्या कंपाउंड्स इनमें पाए जाते हैं, क्या इनका बेसिक कंपोजिशन है, क्या इनका कंटेंट होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस, आप पहले इन सबको लिख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया ये। अब हॉर्मोन्स को डिस्कस करें, चलिए हॉर्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं अब हम। सबसे पहले आता है इंडोल एसिटिक एसिड। जिसको हम बोलिए कहते हैं IAA। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ऑल्टरनेट नेम है। कौन सा हार्मोन है ये? इंडोल एसिटिक एसिड, दिस वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारा इंडोल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, इसलिए इसका दूसरा नेम क्या है बेटा? इंडोल एसिटिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे प्यूरिन डेरिवेटिव, जो प्यूरिन से मिलकर बने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हमारे? प्यूरिन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसमें नाइट्रोजनस बेस है। जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा वो कौन सा है? प्यूरिन डेरिवेटिव। प्यूरिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, प्यूरिन से आप क्या समझते हैं? दैट मींस इसमें नाइट्रोजन के साथ कुछ बेसिस भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि हमने डीएनए में पढ़ा था ना, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, सेम वही वाली कंडीशन है। ये प्यूरिन डेरिवेटिव है, कौन सा हार्मोन मिलेगा इसमें हमारा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो थर्ड वन वुड बी कैरोटीनॉइड पिगमेंट में मिलेगा हमारा। ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट कैसा होगा देखते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारे कौन से हार्मोन में मिलेंगे? कैरोटीनॉइड्स हमारे मिलेंगे एब्सिसिक एसिड में। एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टर्बेन। टर्बिन डेरिवेटिव्स, इसमें हमारा क्या आएगा? GA से आप क्या समझते हैं? जिबर्लिक एसिड, जिसको जिबर्लिन भी कहते हैं। शायद मैंने जिबर्लिन लिखा था, याद रखना से इसको जिबर्लिक एसिड भी कहते हैं और जिबर्लिन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गैसियस कंटेंट है वो है इथाइलिन। अगर प्लांट्स में नेचुरली इथाइलिन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो फ्रूट्स को तोड़ दो, उनको उनमें इथाइलिन गैस डाल दो, एकदम पक जाएंगे। इथाइलिन कैसा रहेगा? गैसियस इन नेचर। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा? गैसियस इन नेचर होता है। तो दीज आर द 5 प्लांट्स हार्मोन एंड देयर कंटेंट। आगे फिर हमारी
डिटेल डिस्कवरी किसकी आती है, ऑक्सीजन की आती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इनका सबका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सबके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सो जस्ट वेट, लेट मी ओपन द बुक। बेटा जी देख लीजिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा। किसका स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या, नॉट इथाइलिन, इट वुड बी ऑफ जिबर्लिक एसिड। जिबर्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, इट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, OH CH3 COOH ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनेसिस का स्ट्रक्चर। साइटोकाइनेसिस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद आपको किसका रह जाता है, इथाइलिन। इथाइलिन का बिल्कुल पता होगा, ये हम ठीक है। एब्सिसिक एसिड का मैं आपको बता देती हूँ। So these are the structures, basic structure of our hormones। ठीक है, ये हार्मोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर है। कल हम हार्मोन्स की डिस्कवरी के बारे में, अपने फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतने आप लीव के बारे में बहुत पढ़े और अपने यूटी सबको ऑनेस्टली देने हैं बेटा। भले आप लोग घर पे हैं पर यूटी सबको ऑनेस्टली देने हैं। ओके, और यूटी के चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए दिए हैं। थोड़ा इस पर भी फोकस करो और अपने यूटी के चैप्टर्स पे भी अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, आप लोगों की यूटी आपको पढ़ना है, पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल यू स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स टू। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।